भारत और विदेशों में यूं ही नहीं कहते कि मोदी है तो मुमकिन है। जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है तभी से पीएम मोदी के कामों की चर्चा हर तरफ हो रही है। मोदी सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 की बेड़ियों से कश्मीर आजाद हो गया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी में भव्य कॉरिडोर बन गया, तो वहीं महाकाल नगरी उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया। और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में कदम रख समंदर में जाकर द्वारकाधीश के दर्शन किए, तो दिग्गज कवि और कथावाचक कुमार विश्वास भी कहने लगे, मोदी जी को हल्के में मत लेना। अगर भगवान श्री कृष्ण का मकान देखने गए हैं तो जरूर बनवाने की सोच रहे होंगे। आपको बता दें कि सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, तो वहीं गुजरात के द्वारका में उनका साम्राज्य था, जिसे द्वारका नगरी कहा जाता है। लेकिन कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों के श्राप की वजह से द्वारका नगरी समंदर में समा गई थी, जिसके अवशेष आज भी इस समंदर में मौजूद है। इसी पवित्र अवशेषों के दर्शन करने के लिए पीएम मोदी 25 फरवरी को द्वारका गए थे, जहां उन्होंने समंदर में डुबकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन किए, जिसकी तस्वीरें हर जगह देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद समंदर में मौजूद द्वारका नगरी के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, जिसके बाद देश में अलग अलग ही चर्चाएं छिड़ गई हैं। तो वहीं कवि कुमार विश्वास ने तो समंदर में मोदी की पूजा को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे सुन विरोधियों के तोते उड़ जाएंगे। बता दें कि उन्होंने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रभु का महल देखकर आए हैं प्रधानमंत्री नीचे जाकर। लोग मुझसे कह रहे थे ये नीचे जाकर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इसको सामान्य घटना मत समझो। अगर कृष्ण जी का मकान देखने गए हैं तो बनवाने की सोच रहे होंगे। मैंने कहा इनको हल्के में मत लिया करो, चमत्कारी आदमी है। अपने ही देश के एक द्वीप पर कुर्सी लगाकर बैठे बेचारे न बोले न चाले और एक देश डूब गया। हमसे पूछने लगे हमारे धीरेन्द्र भैया कि ये बताओ, अच्छा खासा अयोध्या का प्रसंग चल रहा था, मालदीव क्यों डुबो दिया। मैंने कहा भैया ये परंपरा है, जब जब राम जी अयोध्या लौटते हैं तो एक द्वीप डूबता ही है। तो वही कुमार विश्वास के इस बयान को सुन मोदी विरोधी हैरान हो गए। आपको बता दें कि द्वारका नगरी के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, जिसके बाद देश में एक अलग ही चर्चाएं छिड़ गई हैं। उनके इस पूजा के बाद तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई इसे मथुरा विवाद से जोड़कर देख रहा है तो कोई फिर से द्वारका नगरी बसाने के मिशन से जोड़ के देख रहा है।